हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सेल में पावर, रैंड, रैंड बिटवीन और ट्रांसपोज फॉर्मूला को। देखो, ये चार फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में। कभी भी यूज करने का मतलब ये है कि आपको कभी भी काम आ सकता है इन चारों फॉर्मूला को यूज करने का। आप कभी भी एक्सेल की शीट पे वर्क कर रहे हो तो हो सकता आपको किसी चीज की पावर निकालनी हो, देन आप वर्क करना चाहो तो आपको पावर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप मान लीजिए किसी को आपको तुरंत कुछ ना कुछ चीजों को समझाना है, मतलब कुछ भी आपको समझाना है एक्सेल में, तो आप रैंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और ट्रांसपोज का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और सीखते हैं एक एक चीज को। पावर फॉर्मूला कब यूज किया जाता है ये देखते हैं। पावर फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब हमें किसी भी डिजिट की पावर निकालनी हो। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 की पावर 2 कितनी होती है तो आप कहोगे 4 होती है। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 कितनी होती है तो आप कहोगे 8 होती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2 कितनी होती है तो आप कहोगे 25 होती है। लेकिन छोटी छोटी आप मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे 2122 की पावर 3 निकाल कर दिखाओ, तो आपको इस चीज को करने के लिए पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर शो होकर आएगा। मतलब आपका काफी सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा और चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ करने लग जाएंगी। और हो सकता है कि पहली बार में आप सही निकाल ही ना पाओ, कहीं भी कैलकुलेशन में गलती तो हो ही सकती है। पावर को निकालते टाइम इक्वल करेंगे, उसके बाद लिखेंगे पावर, फॉर्मूला का नाम लिखा, उसके बाद टैब से करेंगे इसको एक्टिव, और जो भी आपका नंबर है जिसकी ऐसा नंबर जिसकी आप पावर निकलवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है। जैसे कि मुझे 5 की पावर 2 निकालनी है तो मैं लिखूंगी 5, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और मुझे 5 की कितनी पावर निकालनी है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम पावर फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद आती है बात रैंड फॉर्मूला की। तो रैंड फॉर्मूला जब यूज किया जाता है जब आपको इमीडिएटली कोई भी डाटा बनाना हो। लेकिन रैंड फॉर्मूला जो होता है वो डाटा तो बनाएगा, लेकिन कैसा डाटा बनाएगा? न्यूमेरल डाटा बनाएगा। देखो, न्यूमेरल डाटा वो डाटा होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ अल्फाबेटिकल कोई भी डाटा नहीं होता और थ्योरेटिकली भी कोई डाटा नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरल डाटा पाया जाता है। अब रैंड को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन लिखेंगे रैंड, टैब से करेंगे इसको एक्टिव और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। एंटर करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, रिसेंटली कोई भी नंबर आ सकता है। अभी मैं इसको दोबारा से चेंज करवा देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे रैंड का फॉर्मूला यूज करूँ तो इसके मतलब ये जो डिजिट है ना, इससे अलग डिजिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इमीडिएटली कोई सी भी डिजिट यहाँ पर लिखवा कर देगा। तो यहाँ पे लिख रहा है 0.641618 और यहाँ पे आपका आ रहा है 0.282687। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि आप रेंट का यूज करोगे तो कोई भी डिजिट आपकी प्रिंट होकर आएगी। अब आपको इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो नीचे आना है, देन ड्रैग करना है। जितनी बार आप ड्रैग करोगे उतनी बार डिजिट्स चेंज भी होंगी। और जैसे जैसे आप अपने डाटा को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको एक चीज नोटिस करने में आएगी कि आप जब रैंड फॉर्मूला का यूज कर रहे हो तो आपकी जो डिजिट्स जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं वो 0 से लेके 1 तक के ही बीच में आ रही हैं। मतलब 0 से लेके 1 तक के ही बीच की डिजिट्स जो नंबर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। ना ही तो इसमें 0 से कम कोई डिजिट आपको दिखेगी, ना ही 1 से ज्यादा डिजिट जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। कहने का मतलब इतना है कि रैंड फॉर्मूला में जो भी आप नंबर पुट करवाओगे या फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 0 से लेके 1 तक के ही बीच में होगा। फिर चाहे आप डाटा कितना भी बड़ा कर लो, एक नंबर एक बार क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है, 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 10 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 100 टाइम रिपीट हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही हमारे जो नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। तो चलिए रैंड बिटवीन को नीचे समझते हैं।
रेंट बिटवीन में सिर्फ हमारे पास एक सिग्निफिकेंस होता है, वो होता है कि आप खुद से बता सकते हो कि हमें इससे लेके मतलब ये जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक की ही डिजिट्स जो नंबर है वो हमें चाहिए। तो रेंट बिटवीन का यूज करेंगे इक्वल्स टू रेंट बिटवीन, देन हम यहाँ पे रेंट बिटवीन आप पूरा नहीं लिख पाओगे, उससे पहले सजेशन में आ जाएगा। टैब से हमें क्या करना है, इसका एक्टिव करना है इस फॉर्मूले को, और उसके बाद आपको देना है बॉटम नंबर। बॉटम नंबर का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको कौन सी डिजिट से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से आपकी जो भी एरे है वो स्टार्ट हो। तो मैंने दिया मुझे 100 से लेके 150 तक की ही बीच की क्या चाहिए, डिजिट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए बस अपने एरे में। तो मैंने क्या किया, 100 दिया, उसके बाद जो एंडिंग होगी, जो टॉप होगा वो हमारा क्या होगा, 150 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है कि हमें 100 से लेके 150 तक की ही क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। एंटर को प्रेस करेंगे, कोई भी नंबर रिसेंटली आपको पुट कर दिया जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप कितना बड़ा एरे बनाना चाहते हो। तो आप जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार डिजिट्स भी चेंज होंगी और एरे भी चेंज होगा। बस साइज जो आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। और यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करोगे, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपने जितना भी बड़ा एरे बना लिया है, फिर चाहे वो 1000 सेल्स में हो या फिर 1000 से ज्यादा सेल्स में हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपके जो नंबर्स होंगे वो 100 से लेके 150 तक के बीच के ही बिलोंग करते होंगे। ठीक है, मतलब ना ही तो 100 से एक नंबर कम आने वाला है, ना ही 150 से एक नंबर ज्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से हम रैंड बिटवीन फॉर्मूले को यूज कर अपनी कंडीशन के तौर पर अपना एरे बनवा सकते हैं। बस इतना होता है कि रैंड बिटवीन में हम खुद से बता सकते हैं, और रैंड 0 से लेके 1 तक के ही बीच में डिजिट्स को प्रोवाइड करता है। अब बात आती है ट्रांसपोज फॉर्मूला की, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम क्लियर, क्लियर ऑल, और अब ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करेंगे। ट्रांसपोज फॉर्मूला जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो अच्छे से समझिएगा। अभी आपको यहाँ पे सामने क्या दिख रहा है, एक छोटा सा डाटा जिसमें मैंने नेम दे रखे हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं और उसकी सैलरी दे रखी है। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, पैकर वर्कर जो भी है, वो क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर दी है, एक डाटा बना लिया है। अब मुझे ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करना है, तो ट्रांसपोज फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, ये वाली बात आती है। तो ट्रांसपोज फॉर्मूला को हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी वर्टिकली डाटा हो और हमें उसे हॉरिजॉन्टल डाटा में क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेम जो हमारे लिखे हुए हैं वो वर्टिकली लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट भी वर्टिकली लिखे हुए हैं, और सैलरी भी हमारी वर्टिकली ही लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं इस पूरे डाटा को देखूं तो ये पूरा डाटा क्या है, वर्टिकली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टल आए। तो किस तरीके से करेंगे, हॉरिजॉन्टल में जैसे नेम इस तरीके से है, तो हम नेम किस तरीके से चाहते हैं, एक रो में चाहते हैं, एक कॉलम की जगह एक रो में चाहते हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट भी हमारी उसी के सेकंड जो हमारा सेल है उसमें आए, थर्ड जो हमारी रो है उसमें सैलरी आए। तो इस तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपोज फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम देके क्या कर लेना है, अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लेना है एंड नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेना है। अब जो आपको नहीं पता कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, तो एक बार समझ लीजिए, ये हमारे होते हैं कॉलम्स, क्रॉस करते हैं, ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं कॉलम्स, और ये जो हमारी होती हैं ये होती हैं रोज। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोज को यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ सबसे पहले कॉलम्स को काउंट करेंगे। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, मतलब हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं। और अगर मैं बात करूं रोज की, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 11 रोज हैं। सही बात है। अब हमें थोड़ा सा टाइम देके क्या करना है ये वाली बात समझते हैं। जितनी कॉलम है उतनी रो सेलेक्ट करिए एक साथ, मतलब 3 कॉलम्स है तो 3 रोज हमने सेलेक्ट कर ली क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल जाना है। और हमारे पास जितनी रोज हैं उतने कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। ये वाली चीज अच्छे से समझिए, जितने हमारे पास कॉलम्स हैं उतनी रोज सेलेक्ट करनी है और जितनी रोज हैं उतने कॉलम सेलेक्ट करने हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स जो हमारी 3 रोज हैं उनको सेलेक्ट करेंगे एंड 11 कॉलम्स को। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11, यहाँ तक हमारा हो गया डाटा। और अब हम इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो इतने सिलेक्शन के लिए हमारा ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज होगा, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम करेंगे इसको टैब से एक्टिव और सीधे सीधे हमें क्या कर देना है, एरे दे देना है। जो भी हमारा डाटा, जिस भी डाटा को, जो भी हमारे पास लिस्ट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड है, बस उसको क्या कर देना है, सेलेक्ट करके अपने ट्रांसपोज फॉर्मूला में डाल देना है। अब हम इसको शिफ्ट के साथ कर देंगे क्लोज और उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करेंगे। देखो हम जो भी एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं ज्यादातर क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं जब हमारा फॉर्मूला खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रांसपोज फॉर्मूला में एंटर प्रेस नहीं करते। एंटर प्रेस किसके साथ होगा, मतलब ट्रांसपोज फॉर्मूला में फिर कुछ करा जाएगा, कोई की दबाई जाएगी, जब भी तो प्रेस करी जाएगी, जब भी तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी हमारा जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो हमारा डाटा जो अभी वर्टिकली था वो अब हॉरिजॉन्टली बन चुका है। जैसे कि नेम हमारी रोज में आ गई है जबकि वो कॉलम्स में थे। अब हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक रो में आ गया है जबकि वो क्या थी, वर्टिकली डाटा था। सेम एज इट इज सैलरी भी हमारी हॉरिजॉन्टली डाटा में चेंज हो चुकी है। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे 3 कॉलम्स थे तो 3 रोज सेलेक्ट करी, देन 11 मैंने कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट किए। अगर आप एक कॉलम ज्यादा या फिर एक रो ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको उसमें क्या दिख जाता है, एरर दिख जाता है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद लगाएंगे ट्रांसपोज, एक्टिव करेंगे अपने फॉर्मूला को और नॉर्मली अपने डाटा को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लिया हमने, एक तरीके से अपना एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ब्रैकेट किए क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से पावर, रेंड बिटवीन और ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज होता है और हम इससे अपना काम बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। बाकी सारी चीजें आगे के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।